वही जगह, वही बिस्तर, वही रूम। आरती मन्नू साथ में रहते हैं, लेकिन आरती बताती नहीं है। आरती बोलती है मन्नू मुझे लेने आएंगे तब हम जाएंगे, और मन्नू 2 दिन पहले ही पहुंच गए हैं, 1 दिन पहले ही पहुंच गए हैं आरती के पास में। और क्या पता आरती के साथ में पहले से ही रह रहा होता। जब इतना सब छिपा सकती है कि हाँ मन्नू मेरे पास में आए हैं, ये सब छिपा सकती है, अब ड्रॉप से किया हुआ वीडियो डाल रही है, तो और क्या क्या छिपाई होगी पब्लिक से। ये लो आप, ये तो हम नहीं बता सकते ना, ये तो वही बता सकती है भाई इतना कुछ क्यों छिपाई है। पड़ोसी करके वीडियो बना रहे थे कि मेरा पड़ोसी मेरे पति को कुछ करवा दिया है, मेरा पड़ोसी बहुत कुछ जानता है, मेरा पड़ोसी की वजह से मेरा फैमिली बर्बाद हो गया है। पड़ोसी करके वीडियो बनाई थी और मन्नू के साथ में ही रहती थी और ड्रामा करके पब्लिक को गुमराह कर रही थी। ये कोई सीखे तो आरती से सीखे कि किस तरह से पब्लिक को गुमराह की है। अब ड्रॉप्स वाला वीडियो मैं देखी हूँ सुबह, तो मेरा तो आँख ही खुला रह गया है कि जब साथ में रहते थे तब क्यों नहीं वीडियो डाली थी। ये ड्रॉप किया हुआ वीडियो अब क्यों डाल रही है। थोड़ा भी मतलब आप लोग सेंस लगाइएगा कि ये लड़की कितनी चालबाज है। दोस्तों आरती का ही मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, आरती का आप सुबह मैं उठी हूँ, वीडियो देखी हूँ, मुझे लगा कि अपने घर का वीडियो बना रही है, लेकिन नहीं। मैंने देखा वही कमरा है, वही बिस्तर है, वही मन्नू बैठा हुआ है, साथ में सब रहते हैं, साथ में सो रहे थे, साथ में बैठ रहे थे, साथ में रहते थे उस रूम में, और पब्लिक में आकर के रो रही थी। अब किस तरह से आंसू निकल रहा था मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आंसू तुम्हारा किस तरह से निकल रहा था। कैसे नकली आंसू तुम निकाल लेते हो यार, थोड़ा सा व्यूज के लिए इतना कैसे गिर सकते हो तुम लोग। जो पब्लिक तुमको इतना सपोर्ट करती है, जो पब्लिक तुम्हारे लिए इतना प्यारा कमेंट करके तुम्हारा हौसला बढ़ाती है, जो पब्लिक तुम्हारे लिए दूसरों से लड़ जाती है, हैटर लोगों से लड़ जाती है, उसी पब्लिक को तुमने बेवकूफ़ बनाया। बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया आरती तुमने। जब मन्नू तुम्हारे साथ में था, ऐसा तो नहीं था ना कि मन्नू अगर साथ में रहता है तो पब्लिक तुमको गाली देगी कि मन्नू के साथ में रह रही हो। दूसरा मर्द तो है नहीं ना, वही तुम्हारा आदमी है, तो तुम तो साथ में रहोगी ही ना। लेकिन झूठ बोलना गलत बात है ना, तुमने झूठ बोला है, सच्चाई नहीं बताया है कि मन्नू मेरे साथ में है, नहीं बताया है। और वीडियो तुमने डाला था कि मन्नू मुझे लेने के लिए आएंगे तभी हम घर पे जाएंगे, उसके पहले ही मन्नू तुम्हारे पास आ चुका था। उसके पहले मन्नू तुम्हारे पास आ चुका था, जन्माष्टमी के पहले ही मन्नू आ गया था तुम्हारे साथ में रहने के लिए। लेकिन तुम जन्माष्टमी के बाद भी तुम ये वीडियो डाल रही थी कि मैं मन्नू के आने के बाद ही जाऊंगी, और मन्नू पहले ही आ गया था। जो वीडियो अभी सामने आ रहा है ना, उससे पूरा साबित होता है कि तुम लोग का एक नौटंकी था, व्यूज का नाटक था, व्यूज के लिए पब्लिक को गुमराह किया है, चाहने वालों का दिल तोड़ा है। हम लोग का भी दिल टूटा है क्योंकि हम लोग भी तुम्हें सपोर्ट करते हैं इस वजह से, और हम लोग हैटरों से गाली सुनते हैं। ऐसे लोग का सपोर्ट करना ना बाइकआउट कर देते हैं, ऐसे लोग का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज सच्चाई का जब पता चलता है तो बहुत दुख होता है इंसान के लिए। जिस इंसान के लिए हम लोग लड़ते हैं वो इंसान हमसे झूठ बोलेगा, उस इंसान से हम कैसे प्यार कर सकते हैं, आप ही लोग बताइए। अरे तुम ठीक है अपने पति के साथ रहती थी, लड़ाई झगड़ा अपने जगह पे है, सबके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। तुम्हारी सास तुमको फ़ोन की कि घर पे आ जाओ, मन्नू घर पे आ गया है, लेकिन तुमने बोला कि मन्नू जब मेरे पास आएंगे, मेरे घर पे आएंगे मुझे लेने के लिए, तब हम मन्नू के साथ जाएंगे। मन्नू आ गया था पहले ही, तो तुमने ये बाद में क्यों बोला, बाद में वीडियो क्यों डाला। मन्नू के आने का टाइम का वीडियो कहाँ है? जब मन्नू आया था तब का वीडियो कहाँ है? जब मन्नू तुम्हारे साथ रहने लग गया था, तुम अपने पति के साथ खुश थी, तभी भी तुम रो के वीडियो डाल रही थी। और 3 चैनल 4 चैनल है, सब पे वीडियो जा रहा था, धक्का धक वीडियो जा रहा था। चैनल से वीडियो जाने का ये नहीं है कि तुम लोग नाटक करते हो, ये सच्चाई है। चैनल से वीडियो जाए उससे नहीं मतलब है, लेकिन तुम लोग नाटक करते हो, ये सच्चाई है। आप लोग को मैं बताती हूँ दोस्तों कि ऐसे लोग को आप लोग सपोर्ट मत कीजिए। गरीब दुखिया का सपोर्ट कीजिएगा ना तो उसका तुम लोगों को दुआ लगेगी, हम पब्लिक को दुआ लगेगी। लेकिन ये ऐसे लोग का सपोर्ट करेंगे तो भगवान भी हमको नहीं सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जो सच्चाई के राह पे चलता है ना उसका भगवान भी साथ देते हैं, लेकिन जो बुराई के रास्ते पे चलता है उसका कोई साथ नहीं देता है। भगवान के आप मनुष्य भी साथ नहीं देते हैं।
वही आरती है जो रो रो के बिलख बिलख के बोल रही थी कि ये मेरा रूम है, मैं अकेले इस रूम में रहती हूँ, मेरी ननद ने मुझे रूम दिलाया है। जो रो रो के बिलख बिलख के तड़प तड़प के बोल रही थी कि मैं अपनी नंद के घर पे आई हूँ, बच्चा लेकर के भाग आई हूँ, मन्नू घर छोड़ के भाग गया है, मन्नू आएगा मुझे लेने तभी हम जाएंगे, हम घर में नहीं जाएंगे, हमारा जीने का मन नहीं कर रहा है, हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। यार ये सब नौटंकी है तुम लोग का, कब छोड़ोगे ये सब करना, कब छोड़ोगे? नहीं तुम लोग का दिमाग इतना ही चलता है ना, इतना चलता है तुम लोग का दिमाग कि हम क्या ही बताएं। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग 2-4 दिन पब्लिक को गुमराह कर लिया, मान लो 1 हफ़्ता गुमराह कर लिया, 1 हफ़्ता तुम लोग वीडियो बना लिया, व्यूज कमा लिया, इसके बाद अगर जो तुम लोग सच भी दिखाओगे ना तो पब्लिक को बुरा ही लगेगा, गलत ही लगेगा। क्योंकि जब एक बार इंसान झूठ बोल देता है तो उसका झूठ साबित करने के लिए उसको पता नहीं कितना सच्चाई का सामना करना पड़ता है, तब जाके उसका सच्चाई कोई झूठ कोई सच्चाई में बदल सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इतना कुछ बोल के वीडियो तो बना ली, पब्लिक का दिल तो दुखा दी, लेकिन आप पब्लिक जो आपको सपोर्ट कर रही है उसका क्या, उसका क्या? वो तो आपको सपोर्ट कर रही थी ना, तुमको कमेंट कर रही थी, तुम्हारा सपोर्ट कर। तो अब बताओ आरती तुम क्या कहना चाहोगी? तुम जो ड्रॉप का वीडियो उठा के डाल रही हो, जो वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि मन्नू तुम्हारे साथ में रहता था, मन्नू तुम्हारे साथ में बैठा है, तुम्हारे साथ में सोया है, मन्नू साथ में रहने के बावजूद भी तुम ऐसे रो रो के वीडियो कैसे बना सकती हो? तुम रो रो के वीडियो कैसे बनाई हो? और जाते वक्त तुमने वीडियो बनाया कि हाँ मैं अपने घर पे जा रही हूँ, पहले का वीडियो तो नहीं डाला कि मन्नू कब आया था, क्या बोला था, तुमने वीडियो नहीं डाला था। तुम लोग का क्या नौटंकी चलता है यार, समझ में नहीं आता है। कभी ससुराल वालों का बुराई करोगी, कभी मायके का बुराई करोगी, तो कभी पति का बुराई करोगी, कभी पति का अच्छाई दिखाने लगो, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पति ऐसे नहीं हो सकते हैं, पता नहीं कैसे ऐसे हो गए। अरे जब तुम सही रहोगी तभी तो पति भी सही रहेगा ना, जब तुम अच्छे से रहोगी तभी तो पति अच्छे से रहेगा। और फैमिली की बात रही तो फैमिली, हर किसी के फैमिली में लड़ाई होता है, चाहे वो लड़की का घर वाला हो चाहे लड़के का घर वाला हो, हर किसी के घर में लड़ाई होती है। ये दुनिया का परंपरा चला आता रहा है, रिवाज चला आता रहा है कि किसी के घर में ऐसा नहीं है जो बोल सकता है कि मेरे घर में लड़ाई नहीं होता है। ऐसा कहीं नहीं है, सबके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ के भाग जाओ, परिवार को तोड़ दो। बताओ, अब तो घर छोड़ के जिस दिन तुम घर से पैर निकाली थी उसी दिन तुम्हारा वैल्यू कम हो गया था। एक स्त्री का ना घर से पैर निकालना बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आप सबको पता है कि जिस दिन हम लोग का शादी होता है, सिंदूरदान होता है ना, उस दिन हमारा मायका हमारे लिए कुछ भी नहीं होता है। जब तक माँ बाप रहते हैं तब तक ही हम लोग का मायका रहता है, माँ बाप के जाने के बाद भाई भौजाई के हाथ में रहता है, वो लोग हमारा मायका बरकरार रखते हैं कि नहीं रखते हैं, वो भाई भौजाई के हाथ में रहता है। और लड़कियां हमेशा से पराई रही हैं, हमेशा से पराई ही रहेंगी, कभी कोई अपना नहीं मान सकता। लड़कियों को हमेशा पराई ही माना गया है। ससुराल में जाओ, ससुराल वाले बोलेंगे तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा घर थोड़ी है, तुम ऐसे करती हो। मायके में जाओ, शादी के बाद तो बोलेंगे तुम्हारा घर थोड़ी है, शादी के पहले भी लोग बोलते हैं तुम्हारा घर थोड़ी है, अपने घर पे जाना तो ये सब करना। बताइए, लड़कियों तक कोई घर ही नहीं होता है। तो 2 बात बर्दाश्त करके रहने में ही भलाई है। 2 बात बर्दाश्त करना अपने फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अगर 2 बात बर्दाश्त करते हैं तो आपका रिश्ता बरकरार रहता है। फैमिली से डरना, बात करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने आप को, पब्लिक को दिखाना नहीं चाहते हैं कि हमारा पब्लिक हमको गलत बोले। दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।